पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की थी। इस भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां की गईं, जिनमें से बहुत सी घटनाएं सच हो गई हैं। इस लेख में हम आपको भविष्य मालिका की कलयुग पर की गई कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी बताएंगे। भारत में महान ऋषि मुनियों में से एक ग्रुप हुआ था, जिसे भारत में आज पंचसखा के नाम से जाना जाता है। इन 5 महापुरुषों ने मिलकर लगभग 318 किताबें लिखी थी, जिसमें से एक किताब को भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है। वह आज के समय में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि भविष्य मालिका में आने वाले समय में घटने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। इस किताब में लिखी गई बातों में से बहुत सारी घटनाएं घट भी चुकी हैं। भारत के राज्य उड़ीसा के पुरी जिले में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इसे हम जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जानते हैं। आज से करीब 500 साल पहले दीनबंधु मोहंती नाम के व्यक्ति इस मंदिर के द्वारपाल थे और इनकी धर्म पत्नी का नाम पद्मावती था। इनके घर जो बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम अच्युतानंद रखा गया, जिसे आज हम संत अच्युतानंद दास के नाम से जानते हैं। संत अच्युतानंद दास की शुरुआती शिक्षा पुरी में ही हुई थी और उस समय के अधिकांश ग्रंथों के अनुसार संत अच्युतानंद दास अपने युवावस्था में ही श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और इनसे मंत्र दीक्षा ली, जिसके बाद इनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ और आगे जाकर अच्युतानंद दास प्रसिद्ध पंचसखा का हिस्सा बन गए। पंचसखा 5 महापुरुषों का एक ग्रुप था, जिसमें अच्युतानंद दास, शिशु अनंत दास, जसोबंता दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास शामिल थे। इसमें संत अच्युतानंद दास सबसे कम उम्र के थे। इन पंचचखाओं ने मिलकर ही उड़ीसा के वैष्णव दर्शन, अध्यात्मवाद और साहित्य को आकार दिया। इन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों को, जो कि संस्कृत में थे, उनका उड़िया भाषा में अनुवाद किया। इस तरह से संत अच्युतानंद दास 16वीं सदी में भारत के उड़ीसा में एक महान संत हुए हैं। कहते हैं कि इनके पास कुछ सिद्धियां थी, जिससे वह भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। इनके पास आध्यात्मिकता, योग, अनुष्ठान, यंत्र, तंत्र और आयुर्वेद जैसे शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था। इस कारण उस समय इन्हें एक महापुरुष के रूप में जाना जाता था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध किताब भविष्य मालिका है। किताब में क्या क्या लिखा? इस किताब में आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उस बारे में लिखा गया है। इसमें से बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो कि आज से 500 साल पहले ही लिख दी गई थी, जो सही भी साबित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका में आज से 500 साल पहले ही कोरोना महामारी के बारे में लिख दिया गया था। फिर जापान में आए बड़े से भूकंप के बारे में भी इस किताब में पहले से ही बता दिया गया था। कल की अवतार कब, कहां और कैसे होगा, कलयुग के आखिर में क्या क्या देखने को मिलेगा, तीसरा विश्व युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, इसमें भारत का क्या योगदान होगा और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां इस भविष्य मालिका किताब में लिखी गई है। कोरोना को लेकर क्या थी भविष्यवाणी? भविष्य मालिका किताब उड़िया भाषा में लिखी गई है और इस किताब में साफ साफ नहीं लिखा है कि इस दिन या इस साल ऐसा होगा। संत अच्युतानंद दास ने जो लिखा है, वह पहेलियों के रूप में लिखा है और इन पहेलियों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग इस किताब को डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं। इस कारण तो आज इंटरनेट की दुनिया में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी भविष्यवाणियां देखने को मिलेगी, जिसमें बताया जाता है कि भविष्य मालिका में ऐसा लिखा है। कोरोना महामारी और जगन्नाथ मंदिर के अंदर पीपल का पेड़ में एक कनेक्शन है। भविष्य मालिका में 500 साल पहले यह लिख दिया गया था कि जगन्नाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जब भी यह पेड़ टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे।
उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फेनी साइक्लोन आया था, जिसमें 600 साल पुराना यह बरगद का पेड़ टूट गया था और इसी घटना के 6 महीने बाद ही कोरोना महामारी आई, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। कलयुग को लेकर क्या कहती है भविष्य मालिका? जिन लोगों ने भविष्य मालिका को डिकोड किया है, वे लोग कहते हैं कि कलयुग की आयु सिर्फ 5000 साल की है। उस हिसाब से साल 2032 में कलयुग खत्म हो जाएगा, यानी 2032 के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर आप हिंदुइज्म के कोई भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है। जिन लोगों ने भविष्य मालिका को डिकोड किया है, उनका कहना है कि जो कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था, वह लोगों के पापों के कारण मात्र 5,000 साल का रह जाएगा। अगर यह सही है तो समझो हम कलयुग के अंत के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा उसके बाद कलयुग शुरू हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से 5,000 साल पहले हुआ था। कुछ स्टडी में ऐसा बताया गया है कि महाभारत को 14,000 साल हो गए हैं। उस हिसाब से देखें तो कलयुग 5,000 साल में खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि डिकोड करने वाले लोगों से कोई गलती हुई है। लेकिन अगर महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुआ है तो आने वाले कुछ सालों में हम कलयुग का अंत भी देख सकते हैं। कलयुग के अंत के समय कैसा होगा माहौल? डिकोड करने वाले लोगों के अनुसार भविष्य मालिका में कलयुग का अंत जब नजदीक आएगा तब दुनिया का क्या माहौल होगा उसके बारे में भी बताया गया है। उस समय कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो कलयुग के अंत के संकेत होंगे। इसमें कहा गया है कि लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, यानी धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग बचेंगे। समाज में बड़ों और गुरुओं का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्म गुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबा आम लोगों को ठग रहेंगे। ऐसी घटनाएं आम होती जाएगी। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते से धन कमाएंगे। अपराधिक खुले हम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। इसके साथ ही कलयुग के अंत से पहले खाने के सामान की कमी हो जाएगी, बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी, जिसके चलते लोग अपने शासक के खिलाफ बगावत करने लगेंगे। ये होंगे कलयुग के अंत के संकेत। इसके अलावा कई डिकोड करने वाले लोग यह दावा कर रहे हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा। इसके मुताबिक साल 2019 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो अंत की ओर इशारा करते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगना अंत का संकेत होगा। अब कई सदियां बीत गई, लेकिन मंदिर के ध्वज में कभी आग नहीं लगी थी। लेकिन 26 मार्च 2020 के दिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लग गई। दूसरा संकेत यह है कि बीती कई सदियों से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी कभी बैठता नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से मंदिर पर चिड़ियों का बैठना कई बार देखा गया है। और भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जब पंछी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठने लगेंगे तो यह संकेत होगा कि अंत बहुत नजदीक है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर का ध्वज उठकर समुद्र के पानी में गिरेगा, वो भी अंत का संकेत होगा। तो ऐसा भी हो चुका है। 2019 के फैनी साइक्लोन में समुद्र का पानी तूफान के चलते मंदिर के परिसर में आ गया था और तेज हवाओं के कारण मंदिर का ध्वज गिरकर नीचे गिर गया था। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा संकेत यह है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके साथ ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो 30 मार्च 2025 के दिन शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब अगर कुछ होने वाला है तो अगले साल में पता चलना शुरू हो जाएगा।
डिकोड करने वाले लोगों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ऐसे कई संकेत हैं जो अंत की ओर इशारा करते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल से जीवित है, अलग अलग रूप धारण कर अलग अलग जगहों पर भटक रहा है। इस इंसान को कई लोगों ने देखने की बात कही है। कहा जाता है कि इसको चिरंजीव होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है। इस इंसान ने महाभारत युद्ध में अधर्म और छल किया, जिसके कारण उसको भगवान ने चिरंजीव बनाकर भटकते रहने की सजा दी। ये है योद्धा अश्वत्थामा, जिसको उसकी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रापित कर उनके कल की अवतार आने तक भटकते रहने का श्राप दे दिया था। सनातन धर्म की किताब भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य में सनातन धर्म पर बहुत बड़ा संकट आएगा। उस समय इंसान की सोच और चरित्र गिर चुका होगा। तब इंसान दुनिया से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा और उसी समय कलयुग का अंत भी होगा। इस वक्त भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और उनकी सेना में अश्वत्थामा भी शामिल होकर अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। योद्धा अश्वत्थामा धरती पर लगभग 5000 से 6000 वर्षों तक धर्म की रक्षा करते हुए ऐसे ही भटकते रहेंगे। असल में योद्धा अश्वत्थामा ने जो अधर्म किया था उसकी सजा काटते हुए वह धर्म की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के कल की अवतार होने तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। योद्धा अश्वत्थामा के भटकने की वजह धर्म युद्ध की लड़ाई में शामिल होना और इस श्राप में मुक्त होकर मोक्ष हासिल करना। महाभारत के 3 अमर पात्रों के बारे में जानने के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप क्यों दिया? अश्वत्थामा के माथे से हमेशा मवाद क्यों बहता रहता है? कृपाचार्य और वेद व्यास को अमरता का वरदान कैसे मिला? मृत्युंजय त्रिपाठी। इस आलेख का पहला भाग सुने या पढ़े। सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इनकी नहीं। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन का सार है। यह महाकाव्य ये तो बताता ही है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही यह भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अष्ट चिरंजीवियों में से 3 का सीधा संबंध है महाभारत से। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। एकमात्र अभागा अमर चरित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमर्त्य वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। जब धर्म की जीत के लिए काम भावना को भी जान आदि शंकराचार्य ने। पटना के पंडित संतोष पांडे शास्त्री बताते हैं, अश्वत्थामा महावीर था। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक ना चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे, अश्वत्थामा उनमें से एक था। यह भी सुने या पढ़े, किस शब्द से सिया को लंका में मिल गए राम। यह भी सुने या पढ़े, ये 7 शिवलिंग मिल गए तो अमर हो जाएंगे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शर शया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। यह देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए।
आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार आया। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से मवाद बहता रहता है। उससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि वह कई मंदिरों में आकर पूजा करता है, मवाद को रोकने के लिए घी जैसी चीजें मांगता है। कुलगुरु कृपाचार्य। सरकंडे पर गिरे वीर्य से पैदा हुए कुलगुरु कृपाचार्य। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। पटना के पंडित संतोष पांडे शास्त्री बताते हैं कि कृपाचार्य की बहन थी कृपी, जिनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसलिए उन्हें अमरता का वरदान मिला। पंडित संतोष शास्त्री कृपाचार्य के बारे में एक कथा का भी उल्लेख करते हैं। विद्वान गौतम के एक पौत्र थे, नाम था शरद्वान। वह धनुष और तीर से जन्मे थे। धनुर्विद्या में धरती पर उनके सामने टिकने वाला कोई नहीं था। एक बार वह घोर तपस्या में लीन हो गए तो इंद्र और दूसरे देवता डर गए कि कहीं देवलोक पर कोई संकट ना आ जाए। देवराज इंद्र ने शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए नामपदी अप्सरा को भेजा, लेकिन अप्सरा के मोहजाल में नहीं फंसे शरद्वान। हालांकि एक पल के लिए उन्होंने अपना नियंत्रण जरूर खोया। इससे उनके वीर्य की बूंद 2 सरकंडों पर गिर गई। इसी से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। मूर्ख भस्मासुर एक असुर या दानव के बारे में है जो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। भस्मासुर की कहानी राक्षस भस्मासुर के इर्द गिर्द घूमती है, जो घोर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का पक्ष जीतता है। उसकी इच्छा भगवान शिव द्वारा पूरी की जाती है और भस्मासुर उस शक्ति का दुरुपयोग करता है जो उसे भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई थी। कहानी में दिखाया गया है कि भगवान शिव को उनके मित्र विष्णु ने कैसे बचाया। भस्मासुर की कहानी। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वह भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी कर लेगा और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर की प्रार्थना। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की। वह साधना में लीन थे। भगवान शिव ने कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुनी। ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि यह भस्मुरा ही था जो प्रार्थना कर रहा था। चाहे वे देवता हो या असुर, भगवान शिव ने अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं किया। वह अपने सच्चे भक्तों के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से संतुष्ट और प्रसन्न हुए और वे उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर को अपने सामने प्रकट होने के लिए अपनी आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह बहुत खुश था क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए। भस्मासुर का वरदान। भगवान शिव भस्मासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, तुम भस्मासुर के लिए क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया,
भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। भस्मासुर बहुत दुखी हो गया। वह चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजय बनाए। जब उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया और उसने भगवान शिव से कहा कि वह उन्हें अपने हाथों से किसी के सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव ने याद किया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वह भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य था। शिव ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी की। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने की थी। शक्ति का परीक्षण। भस्मासुर हंसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वह चाहे तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। यह सुनकर शिव हैरान रह गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह उस पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उन्होंने शिव से कहा कि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेंगे। भस्मासुर के अपनी ओर आते ही शिव दौड़ने लगे। शिव ने यह भी महसूस किया कि वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। यदि वह असुर को अपने सिर को छूने की अनुमति देता तो शिव भस्म हो जाते। यह पूरी नीति को बदल देगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान शिव केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था भस्मासुर से दूर भागना। भगवान शिव दौड़ने लगे और भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा किया। भगवान विष्णु से मदद। शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की जो उनकी मदद करने के लिए संरक्षक भगवान थे। भस्मासुर जंगल के अंदर उसका पीछा करने वाला था लेकिन वह रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। वह स्त्री इतनी रूपवती थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भी भूल गया कि वह कौन है। उसने महिलाओं को घूर कर देखा। उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने भस्मासुर पर भौहें चढ़ाई और उससे कहा, आप किसी के घर नहीं जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं। उसने भस्मासुर से कहा कि उसे बताना होगा कि वह कौन है। उसने महिला से कहा कि वह भस्मासुर है। महिला ने भस्मासुर से कहा, भस्मासुर, अब तुम मेरा नाम पूछ सकते हो। भस्मासुर ने सुंदर स्त्री से पूछा कि वह कौन है। सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया कि वह मोहिनी थी। फिर उसने मोहिनी से उससे शादी करने के लिए कहा। एक सुंदर स्त्री मोहिनी हंसी और चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वह अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए जंगल में आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा। मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी क्यों दुखी है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है। जब वह छोटी थी तो उसने वादा किया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया और उसने पलकें झपकाईं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वादा किया। मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं करती हूं, तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी।
भस्मासुर जलकर राख, वे दोनों नाचने लगे। राक्षस मोहिनी की चालों की नकल करने में बेहतर होता गया। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखकर एक चाल चली। भस्मासुर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। भस्मासुर की शक्ति ने उसके लिए काम किया और वह जलकर राख हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की राख को देख रही थी, तभी शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उसने मोहिनी को धन्यवाद दिया और उसने जवाब दिया, आपका स्वागत है। किसी की इच्छा पूरी करने से पहले 2 बार सोचें। वह गायब हो गई और विष्णु उसके स्थान पर खड़े हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनकी मदद करने और भस्मासुर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया।